और जैसे ही मैं वहां पत्र लिखकर गंगा में प्रवाहित करता था कि हे प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपना पत्र आपको भेज रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे मार्गदर्शन ने मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा। ऑफिस जाते थे तो दीपक जलता रहता था, तो 3 या 4 बार ऐसी घटना घटी कि उस दीपक में से बत्ती निकल के बाहर आ जाती और उस के सिर्फ वही कपड़ा जलता था और उसके नीचे का अखबार पेपर जलता था। काफी विशाल टनों के हिसाब से पत्थर था, जिसको कि बोला कि इसको छेड़ना नहीं है। जब मैं उधर नाप रहा था तो मेरा सिर नीचे की तरफ था नापते टाइम, फीता मैंने पकड़ रखा था। तो मुझे तुरंत आवाज आई, हट। और मैं जैसे ही फीते को छोड़ के साइड में कूद गया, वो पूरा विशाल पत्थर नीचे आके उसी जगह पे गिर गया। 15 मिनट हो गए तो मुझे बड़ी दिव्यता का अनुभव हुआ कि ये मनुष्य नहीं, कोई देवता है। और मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं, आप कौन हैं। आप छद्म वेश में लेटे हुए हैं, मुझे कृपा कर दर्शन दे। मैं यहीं पे लेटा हुआ हूँ, और मैं कलयुग में ये देखने के लिए आया हूँ कि कितनी भक्ति अभी बची है, क्या लोगों में भाव बचा है। मैं इसको देखने आया हूँ। ठीक उसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो गया है और मैं जमीन से उठ गया हूँ। और फिर मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं। और बोले, अच्छा बचड़ू, क्या लेगा? जो चीज सब कभी नहीं आती है, बाजार में नहीं मिल रही है, हमको लगता था कि आज ये चीज खाएंगे, तो महीने में जाते थे हम और वो चीज हम उनसे मांगते थे, और वो जैसी टोकरी उठाई उसमें से निकाल के रख दे देते थे। तो मैंने कहा, इस समय इंद्रियां काम नहीं करती है। मैंने बाबा जी के कान में जाके और उन मंत्रों को उच्चारण किया। जब मैंने मंत्रों का उच्चारण किया तो उनके चेहरे पे लाली आ गई। तो मुझे बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा जी का जो दुख है वो दूर हो, क्योंकि हम तो अबोध थे, हमारी ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। जैसे ही मैंने कहा एक बार और बोल देता हूँ, जैसे मैंने दोबारा बोला उन्होंने शरीर छोड़ दिया। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। हर हर महादेव। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शिव भक्त कहें या शिव साधक कहें या शिवदास कहें, कुछ भी कह सकते हैं, शिव पुत्र कहें। तो इन्होंने हमारा जो एक रीसेंट पॉडकास्ट था उसे देखकर हमसे संपर्क किया कि इनके जीवन में भी बहुत सारे दिव्य अनुभव हुए हैं। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं आज के हमारे शिव भक्त का अपने ही चैनल पर और सुनते हैं उनके जीवन के सत्य अनुभव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आपका। मैं दिल से आभार प्रकट कर रहा हूँ। और मैं भगवान शंकर के दासों का भी दास बनने के लिए प्रेरित हूँ। मैं जी। अपने को भगवान शंकर का दास नहीं कहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं भगवान शंकर का दास बन जाऊं। जी। तो जी। जो लोग अभी भगवान शिव की या भगवान राम की भक्ति के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा संदेश दे रहा हूं कि भगवान राम और शिव दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में अनूप शहर के गंगा किनारे हुआ है, सन 1969 में। और बचपन से ही मैंने अपनी माँ की गोद में रामायण का पाठ सुना है। जब मैं माँ का दूध पान करता था, दुग्ध पान करता था, उसी समय से मुझे सारी चीजों की अनुभूति है, भगवान के भजन की। और माँ जो है, घर का सारा कार्य करने के पश्चात अपनी गोदी में मुझे लेके और रामायण का पाठ करती। तो मुझे जी। अपनी माँ से ही सब कुछ प्राप्त हुआ, अपने पिता से प्राप्त हुआ। और मेरे माता पिता और मेरे बाबा और मेरे पर बाबा, ये सब, और परदादी, ये सब भगवान के भक्त रहे हैं। और इनका वर्णन जो उड़िया बाबा, हरि बाबा, स्वामी शास्त्रानंद जी, इनकी पुस्तक में आता है। हरि बाबा की पुस्तक में उनका, हमारी परदादी का बहुत उल्लेख है, हमारे बाबा का, हमारे पिताजी का उल्लेख है उनकी जीवनी में। उन्होंने कैसे कैसे भगवान के दर्शन किए, ये सब उल्लेख है। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से थोड़ा सा मुझे प्रसाद प्रभु किया
भक्ति करने का प्रसाद मुझे मिला। जी जी। मैं बचपन से ही इस तरह से सोचता था कि मेरा जो जीवन है वो खाली भोजन के लिए नहीं है, उसमें जरूर 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 कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे भगवान की ओर प्रेरित करता है। बचपन में भी मुझे कई बार दिव्य अनुभव हुए, लेकिन मैं उस समय बालपन में था और मुझे इतना ज्ञान नहीं था, किसी भी चीज का अनुभव नहीं था। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और पढ़ाई करके 1991 में मैं अनूप शहर आया। अनूप शहर आने के बाद मुझे उसी साल बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मुझे कोई गुरु का सानिध्य मिले, और मैं एकांत में गंगा किनारे बैठकर पत्र लिखता था गंगा जी को, और सोचता था कि गंगा मैया जाके सागर में मिलती हैं, और सागर में ही क्षीर सागर में भगवान शंकर, भगवान विष्णु भगवान निवास करते हैं। और जैसे ही मैं वहां पत्र लिखकर गंगा में प्रवाहित करता था कि हे प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपना पत्र आपको भेज रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे मेरे गुरुजी से मिलवाएं। और मेरा नाम नवनीत है। नवनीत का अर्थ होता है नवीन निकला हुआ मक्खन। तो मक्खन भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और मैं भगवान कृष्ण से कहता था, हे प्रभु, आपको तो मक्खन बहुत प्रिय है, नवनीत बहुत प्रिय है, फिर मुझे आप क्यों नहीं दर्शन देते प्रभु, आप मुझे अपना लो, क्योंकि नवनीत तो आपको बहुत प्रिय है। बस इसी बात पे भगवान मुझ पे रीझ गए, मतलब रीझ गए, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए, स्वप्न में दर्शन दिए। और मैं उन्हें पहचान नहीं रहा था, बहुत छोटे से थे भगवान पालने में। और भगवान के जो वासुदेव जी थी और यशोदा मैया थी, वो वहां पर थे। तो स्वप्न में ही दर्शन हो रहे थे, लेकिन मुझे अनुभूति पूरी आज तक ऐसी ही है कि वो मेरे सामने है। मैंने पूछा वासुदेव जी से कि हे प्रभु, ये कौन है, ये इतने सुंदर बालक कौन है? उन्होंने कहा, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये कृष्ण है, कृष्ण। तो इतने में ही मेरा स्वप्न टूट गया और मैं भगवान के दिव्य दर्शन कर पाया। उसी समय, उसी के थोड़े दिन ही पश्चात मुझे मेरे ही एक बहनोई ने, एक मेरे गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। मेरे गुरुजी परम धाम चले गए हैं, गोलोक धाम चले गए हैं, और उनका नाम श्री श्री आचार्य श्री जुग्गी लाल जी व्यास औदिच्य है। वो 3 विषयों में आचार्य थे, और उन्होंने संस्कृत में वैयाकरण केसरी भी थे, और भी उनका काफी उपाधि थी। डॉक्टर संपूर्णानंद झा पुरस्कार राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक उन्हें प्राप्त था। और आप आजीवन पूरे जीवन संस्कृत में ही रहे, और काफी दिव्य उन्होंने अनुभव किए, उन्होंने मुझे अनुभव बताए, और अपने चरणों में उन्होंने मुझे स्थान दिया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रथम दर्शन किए थे, तभी मुझे अनुभव हो गया था कि ये ही मेरे गुरु जी हैं। और मैं बस पागल हो गया, दीवाना हो गया, उनके पीछे पीछे घूमने लगा, उनके घर जाने लगा। उन्होंने कहा, भाई मैं गुरु नहीं बनता हूँ किसी का, और मैं अपने को शिष्य, मैं अपना शिष्य भी नहीं बनाता किसी को। फिर मैंने अपने पिता से प्रार्थना की, और पिता को लेकर मैं उनके पास गया, और मेरे पिता ने उनको बताया, तब उन्होंने वो शिष्य मेरा स्वीकार किया, मुझे शिष्य बनाना। उसके बाद मैं 1991 में ही गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित हो गया, और उन्होंने मेरा संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया, मुझे भगवान शंकर के श्री चरणों की भक्ति के लिए प्रेरित किया, और काफी सारे उन्होंने दिव्य चीजें मुझे समझाई। उनके सानिध्य में रह के मैंने बार बार भगवान शंकर की स्तुति की, और काफी संघर्षों में भी मैं रहा, ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं रहे, जीवन में काफी संघर्ष भी आए। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि माम स्मरण युद्ध च,
और उन्होंने मुझे पत्र लिख के भी प्रेरित किया। मैं एक बार हिमाचल में नौकरी करने चला गया था सन 1993 में, 92-93 में। तो वहां पर उन्होंने मुझे पत्र भी लिख के भेजे वहां, क्योंकि मेरे साथ 2-3 घटनाएं घटी ऐसी कि जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ उस घटना के बारे में। जी जरूर बताएं, जरूर। हाँ, तो मैं जयप्रकाश इंडस्ट्रीज, जेपी इंडस्ट्रीज में हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मैं मेरी ड्यूटी थी वहां पर। और एक टनल का काम चल रहा था वहां, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था। लेकिन मेरा मन तो सिर्फ भगवान के श्री चरणों में ही था, और प्रभु के चरणों में ही मैं लीन रहता था। गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिए थे, मैं उसी मंत्रों का हर समय जाप करता था। और सतलुज के किनारे मेरी ड्यूटी लगी थी एक पुल बनाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन मैं करा रहा था उस समय। एक बार मेरे जो पार्टनर, रूम में पार्टनर थे, वो एक भट्टाचार्य थे, ए के भट्टाचार्य जी उनका नाम था। लगभग 55-60 साल की उम्र थी उनकी, और मेरी 22-23 साल की उम्र थी। तो एक बार हमने वहां पर छोटा सा, मैं आपको मंदिर दिखाना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। जी जी। और इसी तरह का वहां पे, ऐसे ही भगवान वहां पे विराजते थे। और यही इसी तरह से रामायण थी। लेकिन ये तो मेरे परबाबा, परदादी, और उनसे भी पुराने भगवान शंकर जी हैं। और इधर शालीग्राम जी हैं। और ये हैं। तो इसी तरह से मेरे पास मेरे ये परम गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं मेरे। और इधर माँ सरस्वती हैं, क्योंकि सरस्वती मैया की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं है संसार में संभव। मेरे लिए तो सब कुछ यही है, मेरा जीवन की पूंजी यही है। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में कोई पूंजी नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी जोड़ी है आपने नवनीत जी। आप ये ना सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास ईश्वर होता है ना, उसके पास दुनिया का, जो जी ब्रह्मांड का जो नायक है, अगर वो उसके पास है तो फिर ब्रह्मांड की किसी चीज की कमी नहीं है उसे। ये जो कागज के नोट हैं, ये हम सोचते हैं इससे बड़ी कोई चीज नहीं, पर एक्चुअली जो हमारे पास है जी। वो किसी के पास भी नहीं। हमारे पास वो है ब्रह्मांड का वो नायक, किसी के उसकी पास कृपा, उसका प्रेम। तो हमसे ज्यादा धनी और धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं। जी पायो जी बताएं। मैंने राम रतन धन पायो। जी जी। तो वहां पर सेम मतलब इसी तरह से हम रोज पूजन करते थे। मैं सुबह को दीपक जलाता था, और भट्टाचार्य जी शाम को दीपक जलाते थे, क्योंकि मैं शाम को स्नान नहीं करता था, ठंड बहुत ज्यादा होती थी। और सुबह रामायण पढ़ना और दीपक जलाना। और हमारा कमरा एक मंदिर बन गया था, बहुत छोटा सा कमरा था, बस 2 ही तखत थे। तो एक दिन रात्रि में लगभग 11 या 12 बजे के समय, हमने शाम को 7-8 बजे आते थे, और 8 बजे दीपक जला के घी पूरा भर देते थे। और घी का चमत्कार था कि वो छोटा सा दीपक ही 4-4 घंटे जलता था। ये उसमें खासियत थी कि 4-4 घंटे दीपक जलता था। हम सो चुके थे 11 बजे के आसपास, या 10:30-11 बजे के आसपास थे। तो हम मेरे कमरे की जो किवाड़ थी वो एकदम भड़बड़ा हुई, बहुत तेजी से। ऐसा हुआ जैसे कोई बवंडर है, तूफान है। हम डर गए कि शायद हो सकता है यहाँ जंगल में, पहाड़ों में कोई जानवर है, क्या है। लेकिन जानवर तो अगर बजाएगा तो खाली बजेगा। लेकिन वो तो इस तरह सा था जैसे किसी ने किसी डिब्बे को उठा के और ऊपर नीचे हिला दिया, बिल्कुल झकझोर दिया। दरवाजा पूरा ऐसा लगा कोई उखाड़ देगा या क्या होगा। हम दोनों डर गए। हमने सोचा कोई शायद जानवर आ गया हो, भालू वगैरह वहां पे थे। तो जंगल का इलाका था। हमने दोनों जग गए हम। और जगने के बाद दीपक जल रहा था हमारा, और हम एक दूसरे की तरफ देखे रहे थे। तो जिस तरफ भट्टाचार्य जी थे उस तरफ एक बहुत बड़ी विंडो थी, करीब 5 फुट बाई 6 फुट की, इस तरह से विंडो थी। तो मैं उधर उधर भट्टाचार्य जी लेटे हुए थे, मैं दूसरी तरफ लेटा हुआ था। और मैं विंडो की तरफ देख रहा था, मतलब विंडो मेरे सामने थी। तो थोड़ी ही देर, 5 मिनट गुजरी होंगी, कि एक सफेद बिल्कुल चांदी जैसी आकृति, और इतनी दिव्य आकृति थी वो। और वो बहुत विशाल आकृति थी।
और जैसे वो ऐसे करके वहां से शीशे में से देख रहे थे, तो हम उन्हें भट्टाचार्य जी को दादा बोलते थे क्योंकि वो बंगाल के थे। तो मैंने कहा, दादा 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 पीछे देखो क्या है। तो दादा ने जैसे ही देखा, उनके दांत भिज गए और मुट्ठियां भिज गईं उनको दर्शन। और मैं आनंद ले रहा था दर्शन के, मैं दर्शन के आनंद ले रहा था। मैंने कहा, ये तो देवता है कोई। इस तरह से मैंने उनके दर्शन किए। और दर्शन के बस इतने ही दर्शन हुए मुझे कि जितने में वो मुझे नजर आए। और उनका बिल्कुल चांदी जैसा रूप था, नेत्र थे या वो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये ऐसे नेत्र हैं। ऐसा उतना समय भी नहीं मिला मुझे, सिर्फ दर्शन के समय मिला। अगर वो दादा अगर शायद गिग्गी नहीं बनती और शोर ना मचाते तो वो और दर्शन देते। तो वो चांदनी रात थी, और जो पीछे सेब का बाग था हमारे कमरे के पीछे, उस समय तो हमारी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम दरवाजा खोल के बाहर जाएं और देखें। तो हमने काफी शोर मचाया, जो छत थी लकड़ी की उसको भी डंडे से बजाया क्योंकि वहां भी लोग रहते थे, लेकिन कोई नहीं उठा। फिर काफी 1 घंटे बाद सब थे वो सारे लोग उठ के और हमसे जैसे बात हुई, हमने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। बोले हमें तो पता नहीं चला किसी को भी, ना किसी को दरवाजे की आवाज सुनाई दी ना कुछ, हम दोनों को ही अनुभव हुआ। अगले दिन हमने जाके उस दरवाजे के विंडो के पीछे जाके देखा, तो वो कम से कम पीछे 8 फुट गहरा था वो। हमारा कमरा 8 फुट ऊंचा था उस वहां से दीवार से। तो इसका अनुभव है कि वो कम से कम 20 फुट के उनका शरीर होगा, 20 फुट बड़ा शरीर होगा। तो बहुत दिव्य अनुभव हुआ मुझे। और वो अनुभव का कारण था कि वो वहां के स्थान के देवता थे। किन्नौर में अलग अलग गांव में स्थान के देवता हैं, और उन्होंने उस दिन मुझे दर्शन दिए। वो मेरी खुली आंखों के प्रथम दर्शन थे जिसमें कि मैंने उनको साक्षात अनुभव किया, दिव्यता का एक अनुभव हुआ। और मैंने अपने गुरु जी को ये पत्र में लिख के अनूप शहर भेजा। उस समय पत्र ही चलते थे, मोबाइल वगैरह नहीं था, संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दो मेरे और अनुभव हुए वहां पे। उस दर्शन से पहले हुआ था कि मैं जैसे मेरा ये दीपक जल रहा है, ऐसे ही मेरा दीपक वहां रात को जलता था और सुबह जलता था। तो सुबह के समय जब हम ऑफिस जाते थे तो दीपक जलता रहता था। तो 3 या 4 बार ऐसे घटना घटी कि उस दीपक में से बत्ती निकल के बाहर आ जाती थी, और उस के सिर्फ वही कपड़ा जलता था और उसके नीचे का अखबार पेपर जलता था, और घी दीपक में ही रहता था। लेकिन जब हम चले जाते थे वो दीपक में से बाहर निकल के सिर्फ उतने ही जगह पे कपड़ा जलता था। उसके लिए फिर मैंने अपने गुरुजी को पत्र लिखा। उन्होंने मुझे उपाय बताया कि जो स्थान के देवता हैं, सबसे पहले उन्हें प्रणाम करो, उनकी पूजा करो और उनसे अनुमति लो कि हम यहाँ भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं। तब वो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद वो घटना कभी नहीं घटी उस तरह की कपड़े वाली। और मैं हर बार नया कपड़ा बिछाता था लाके बाजार से शाम को ही, और फिर पूजा करते थे हम लोग। तो ऐसे अनुभव हुआ मुझे। और वहां पे मेरे कई बार और भी अनुभव हुए। जो मुझे एक बार मैं पत्थर से नाप रहा था, एक पुल के हिसाब से मेजरमेंट कर रहा था। तो उस मेजरमेंट में मैं पीछे की तरफ चला गया, पहाड़ी की तरफ, और सतलुज नदी बह रही थी। तो वो जो दूसरा लड़का था वो दूसरे एंड पे था। एक बहुत विशाल पत्थर था ऊपर, करीब काफी विशाल टनों के हिसाब से पत्थर था, जिसको कि बोला कि इसको छेड़ना नहीं है। जब मैं उधर नाप रहा था तो मेरा सिर नीचे की तरफ था नापते टाइम, फीता मैंने पकड़ रखा था। तो मुझे तुरंत आवाज आई, हट। बहुत जोर से आवाज आई, हट यहां से। और मैं जैसे ही फीते को छोड़ के साइड में कूद गया, वो पूरा विशाल पत्थर नीचे आके उसी जगह पे गिर गया। ये मेरे गुरुजी का साक्षात वो था जिन्होंने मुझे उस समय आवाज दी, हट। बहुत स्पष्ट आवाज दी उन्होंने हट करने की। और मैं वहां से फीते को छोड़ के हट ही गया, कूद गया और कूदा हुआ, और उसी उसी समय वो पत्थर वहां गिर गया। यानी आपको जीवन दान दिया आपके गुरुदेव ने। जीवन दान दिया मुझे। और
एक घटना और घटी जिसमें कि एक पत्थर और था जो हाथी के विशाल, जितना हाथी होता है उतना विशाल पत्थर था, और वो हमारी फाउंडेशन के बीच में आ गया, साइड में आ गया। तो जो हमारे वहां पे चीफ इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ और दूसरी जगह बराबर में खुदाई कर लो। हमने उसको उनको बोला कि सर ये तो गिर सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गिरेगा नहीं, आप जैसा कहा है वैसा कीजिएगा। हमने वही काम किया। जब किया तो उसके पत्थर के, वो इतना बड़ा पत्थर था कि उसके नीचे रेता अपना आप थोड़ा थोड़ा सरकने लगा, और उसके नीचे 15-20 आदमी बैठ जाते थे, इतना बड़ा उसका साइड का पत्थर था। तो मैं एक बार दोपहर का टाइम समय था, भोजन का, भोजन करके मैं आ गया और मेरे पास 15 लेबर थी जो वहीं उस पत्थर के नीचे बैठ के भोजन कर रही। मैं भोजन करके आ गया, मैस में खाना खा के, और उसके बराबर में एक ब्रिज था, रेलवे वाला, इसका बॉर्डर का ब्रिज था, बॉर्डर फोर्स का। उसकी मैं बॉर्डर वाले फोर्स की ब्रिज के नीम के ऊपर बैठा हुआ था और आप भजन कर रहा, सतलुज का आनंद ले रहा था, भगवान शंकर का ध्यान कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने प्रेरणा दी कि पत्थर गिरने वाला है। मैं वहां से दो या कूद के जल्दी से आया और बोला मैंने उन सब लेबर को कि यहां से उठो, खड़े हो, यहां से, इसके नीचे से खड़े हो, उसके नीचे से। और मैंने जोर जोर से डांट के उनको, जैसी उनको वहां से हटाया, वो पत्थर गिर गया, और उस पत्थर के नीचे उनका राशन पानी, कपड़े, सब रह गए। मतलब सब समझिए, रह गए। ये समझने वाली बात है कि आपको आपके अंतरात्मा से जो आवाज आई, उसने लगभग जी 15 से 16 जानों को बचाया जो उस वक्त जी जा जी सकती थी। जी जी जी। ईश्वर कितने दयालु हैं। बिल्कुल। और सेम बिल्कुल ऐसी घटना मेरे, ये 1993 की घटना थी, और 2007 में सेम घटना दो बार घटी। कि एक बार मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो कंस्ट्रक्शन का काम मेरा रहा है, नौकरी में, नौकरी करता हूं मैं। अभी मैं भोपाल में हूं, यहाँ पर भी नौकरी कर रहा हूँ, वेयर हाउस बनवा रहा हूँ। तो वहां पे 2007 में भिवाड़ी के अंदर एक एमबीएल कंपनी है, उसका काम करवा रहा था। वहां पे एक फाउंडेशन बन रही थी काफी गहराई पे, और उसके साथ में एक बहुत बड़ी दीवार थी, करीब 200 फीट लंबी दीवार थी, और 20 फुट करीब ऊंची थी, फाउंडेशन को लगा के। वहां पे एक बोरिंग का काम चल रहा था, और एक वेद प्रकाश जी हैं जो आज भी हैं दिल्ली में। अब तो वो काफी बड़े पुलिस के अफसर हैं इस समय, पहले रिटायर्ड थे एयरफोर्स से, और उन्होंने वो ज्वाइन कर रखी थी कंपनी एमबीएल। फिर मैंने, वहां पे बोरिंग का काम चल रहा था, और लगभग 3 या 4 आदमी थे वहां पे जो बोरिंग कर रहे थे। जैसे लंच का समय हुआ, तो दोपहर को 1 बजे, मैं पड़ोस में ही मेरा घर था, मतलब रूम था जहां मैं खाना खाने जाता था, तो मैं वहां जा रहा था बाइक से। 1 बजे मैं निकल गया, और निकल के मैं 5 मिनट में 5 मिनट ही आगे जा गया हूं, और मुझे एक प्रेरणा हुई कि जो बोरिंग चल रही है वो दीवार गिर जाएगी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वेद प्रकाश जी को फोन किया कि सर आप अभी ऑफिस में ही हैं? बोले हाँ, मैं अभी अभी निकल रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर एक एक काम कर दो, बहुत तेजी से जल्दी से जाओ, और जहां वो बोरिंग का काम चल रहा है वहां से लेबर को हटा दो। बोले क्या हुआ? मैंने बाद में बताऊंगा, पहले आप चले जाओ। तो वो काफी लंबे 6 फुट के व्यक्ति हैं, और बहुत ही अच्छे हैं वेद प्रकाश जी। वो दौड़ के गए वहां, दौड़ के जाके उन्होंने, उस पे क्या था, मशीन के ऊपर बैठ के वो लोग भोजन कर रहे थे। कंप्रेसर वाली मशीन होती है काफी बड़ी, जिससे कंप्रेसर करके मशीन को गड्ढा करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे बैठ के खाना मत खाओ, बाहर बाहर आओ, इधर साइड हटो। जितने में वो हटे हैं जी, वो पूरी दीवार गिर गई, और वो गॉड। मशीन, वो मशीन उसके नीचे दब गई। अच्छा, जो बोरिंग मशीन थी वो दब गई उसके नीचे। वो उसके नीचे दब गई। कंप्रेसर मशीन थी काफी बड़ी, जैसे ट्रैक्टर होता है, इतनी बड़ी मशीन थी। वो नीचे बोरिंग के लिए गई हुई थी, और उसके ऊपर भी 15 फुट ऊंची दीवार थी। वो पूरी दीवार उनके ऊपर गिर गई, और वो बच गए।
अभी अभी रिसेंटली मुझे याद है, अभी नवनीत जी, अभी करीब 3 पहले भी हिमाचल में किसी जगह पे काम हो रहा था और काफी मजदूर एक खदान के अंदर जी दबकर मर गए थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जहां भी ऐसा काम हो रहा है, ईश्वर हर जगह आप जैसे व्यक्ति को स्थापित करें, हर जगह आप जैसा एक दिव्य पुण्य आत्मा हो, ताकि किसी की जान ना जाए। आप जैसे जी। जैसे आपकी अंतरात्मा ने कई बार, 2 बार मजदूरों को बचाया, क्योंकि वो भी हाँ आत्माओं का अपना परिवार है, वो भी कमाने वाले अपने घर के मुखिया हैं। तो ऐसी हर किसी की जान बचे ईश्वर, आप जैसे व्यक्ति को हर जगह जहां ऐसा काम हो रहा है वहां पहुंचाएं, और उन लोगों जी। की भी जान बच सके जो आज से कई टाइम पहले मैंने कई सारी न्यूज में सुना कि ऐसे काम करते वक्त मजदूर मारे गए। हाँ हाँ। वो मेरी एक ये बचपन से थोड़ा सा रहा है कि मुझे कुछ आभास हो जाता है कि ये घटना घटने वाली है। तो ये तो एक ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो जीवन में और भी मेरे साथ घटी हैं, और जिसके प्रत्यक्ष भी हैं और प्रमाण भी हैं। जो लोग आज भी हैं मेरे फोन में, उनका नंबर भी है, वेद प्रकाश जी का। एक मैं ऐसी घटना बताता हूँ जिसमें कि भगवान की दिव्यता का बिल्कुल रोम रोम अ, खिल जाता है, और ऐसा लगता है कि बस सब कुछ प्रभु ही है। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। जैसे आप में प्रभु हैं, ऐसे ही मेरे अंदर प्रभु हैं। बल्कि हम प्रभु के अंदर हैं। और आप दोनों भगवान शंकर के अंदर हैं, और शंकर भी कौन है? वो ही राम है, वो ही शिव है। इसका मुझे मतलब अनुभव हुआ है। एक बार मैं सन 88 में, 87 88 में, जब मैं मेरा गुरु से मिलन जो हुआ था वो 91 में हुआ था। उससे पूर्व की घटना है। मैं एक बार कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार से, और अनूप शहर कांवड़ लेने के लिए आया हुआ था, हरिद्वार गया था। वहां पे हम लोग गए थे। सबसे पहले हमारी टीम में करीब 15 या 20 लोग थे। पूरा जत्था था जो कांवड़ के लिए गया हुआ था। तो वहां पे हमने सबसे पहले नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए हम लोग गए, हरिद्वार से पैदल। तो रास्ते में एक अनुभव हुआ। अनुभव नहीं, साक्षात ही हुआ। तो वहां पे एक रास्ते में बिल्कुल किसान के भेष में एक व्यक्ति लेटे हुए थे। व्यक्ति, मैं तो व्यक्ति बोलूंगा, बाद में महापुरुष। वो लेटे हुए थे, और कुछ इस तरह से उनकी वो थी भंगिमा, कि शायद वो थक गए हैं, या उनको कोई परेशानी है, तकलीफ है, चढ़ने में कुछ हुआ है। तो लोग आ रहे थे, कोई उनके पीठ पे हाथ करता था, कहता था चलो चलो चलो, कोई नहीं, आ जाओ, चलो आगे चलो। इस तरह से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैं अपने जो साथ के से, वो सब आगे निकल गए। मैं 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया, और खड़ा होकर मैंने जो जल वगैरह था वो दिया, जल वगैरह दिया, और उनके चरण दबाने शुरू किए। और मैंने कहा आपको कोई परेशानी, मैं आपके साथ चलता हूं, और आप बिल्कुल चिंता मत करें। जैसे मैं आप में जो भी कमी है, जो भी है, आपको कोई परेशानी है मुझे बताओ, मैं क्या आपको कर सकता हूँ, आप भी तीर्थ यात्रा पे आए हैं। इस तरह से मैंने उनको कहना शुरू किया। तो वो मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। और काफी देर मैंने जब उनसे प्रार्थना की कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। बहुत देर मैंने प्रार्थना की। तो बोले नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और तुम जाओ। मैंने कहा नहीं, आपको परेशानी है, आप पहले स्वस्थ हो जाए। इस तरह की बातें करते करते मुझे उनके साथ 15 मिनट हो 15 मिनट हो गए। तो मुझे बड़ी दिव्यता का अनुभव हुआ कि ये मनुष्य नहीं, कोई देवता है। और मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं, आप कौन हैं। आप छद्म वेश में लेटे हुए हैं, मुझे कृपा करके दर्शन दे। तो बोले नहीं, मैं मैं यहीं पे लेटा रहता हूँ, लेटा हुआ हूं, और मैं कलयुग में ये देखने के लिए आया हूं कि कितनी भक्ति अभी बची है, क्या लोगों में भाव बचा है, मैं इसको देखने आया हूं। तो मैंने कहा आप तो मुझे मिल गए, अब आप मुझे असली दर्शन दीजिएगा। लेकिन उन्होंने मुझे असली दर्शन नहीं दिए। बहुत फिर उन्होंने कहा मेरा आदेश है, तुम जाओ, और अभी तुम्हें बहुत भक्ति करनी है,
तुम जाओ, मेरी कोई चिंता मत करो। और जीवन में याद रखना, जब तुम कभी भी जीवन में यहां पर आओगे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं आज तक जा गया हूं उधर, लेकिन वहां उस स्थान पर नहीं जा पाया। और मेरा बहुत हृदय में वो है भाव कि मैं जैसे ही मुझे कुछ समय मिलता है, भगवान प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भगवान की प्रेरणा के बिना मैं दोबारा भी नहीं जा सकता वहां। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि कितने भी वर्ष हो जाए, तुम जब भी यहाँ आओगे, इसी स्थान पे मैं तुम्हें मिलूंगा दोबारा दर्शन में, उस समय तुम्हें दर्शन। तो ये दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुए। और जब मैं कांवड़ लेके आया, तो बहुत विचित्र घटनाएं घटी वहां पे। कांवड़ के जो लेके आते हैं, तो उसमें एक प्रधान जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, या प्रधान कहते हैं उन्हें, जो पूरे संगठन का मार्गदर्शन करते हैं, उनको धूप देते हैं, उनके शरीर की परेशानी को दूर करते हैं, मंत्रों से उपचार करते हैं। तो अनूप शहर काफी छोटी काशी के नाम से हमारा शहर फेमस है, और गंगा का किनारा है, वहाँ तीर्थ स्थान है, और बड़े बड़े साधु महात्मा संत महात्माओं के दर्शन हमें गंगा किनारे होते रहते थे। तो जब मैं मेरी एक काम मेरी कांवर और एक और महानुभाव थे, उनकी कांवर, हम दोनों ही 20-21 साल के थे, लड़के थे जिस समय वो कांवर लाया था मैं। तो वो कांवर हमारी खड़ेसरी कांवर थी, कि जिसमें हम कांवर को जमीन पर नहीं रख सकते। कंधे पे उठाने के बाद कांवर को जब हम भगवान शिव जी पे अर्पण कर देंगे, तब तक कंधे पे ही रहेगी, ये उसमें नियम है। तो हम वहां से हरिद्वार से चले, पहले तो वहां अनुभव हुआ, फिर उसके बाद वहां से हम चले कांवर लेके। और कांवर लेके चले तो तीसरा तीसरा दिन था। तीसरे दिन गढ़मुक्तेश्वर से आगे, गढ़ की तरफ से आते, बिजनौर की तरफ से होते हुए हसनपुर आता है, फिर हसनपुर पुल पार करके अनूपसर आता है, और वहां पे भगवान शंकर का एक दिव्य स्थान है। उस जगह पे जल चढ़ता है हमारे यहाँ अनूपसर में, भोले बम भोले के नाम से वो प्रसिद्ध है। और वो स्थान महाभारत कालीन है, जहाँ पे वो जल चढ़ता है। महाभारत के समय का मंदिर है। तो जब हम बिजनौर से आगे निकले, तो उस समय मेरे पास कांवड़ थी, और उस लड़के की कांवड़ भी मेरे पास ही थी, दोनों कांवड़ बंधी हुई थी, और मैं लेके चल रहा था। ना जाने क्या हुआ ऐसा कि मैं उनसे बिछड़ गया। मैं उनसे बिछड़ गया, और मैंने ये सोचा शायद मैं धीरे चल रहा हूँ, वो सारे आगे चले गए। मेरे सारे जितने भी 15-20 लोग हैं, सब आगे चले गए, और मैं पीछे हूं। तो मैं और तेज चलने लगा, कि भाई मैं पहुंच जाऊं तो उनको। तो थोड़ी देर तो चलता रहा, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरे शरीर ने साथ देना छोड़ना शुरू कर दिया, और मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर दिए एक तरह से। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। जब नहीं चला जा रहा था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपकी शायद यही इच्छा है कि जल्द आपको स्वीकार नहीं है, आपको जल्द मेरा स्वीकार नहीं हो रहा होगा। तो मैं प्रभु अब इसको इस वृक्ष पे कहीं टांग देता हूँ, जमीन पे नहीं रखूंगा, टांग देता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, और मेरा स्वीकार करो प्रभु। क्योंकि मैं बिछड़ गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। फिर जब कांवर को, मैं खड़ा हो गया एक पेड़ के छाया में, और सोचने लगा कि मैं कांवर को कैसे पेड़ पे टांगूं। ठीक उसी समय ठीक उसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, और मैं जमीन से उठ गया। और फिर मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं। शरीर में क्या होता है मुझे नहीं पता। और हवा की तरह, रुई की तरह मेरा शरीर चलने लगा, और इतना प्रचंड वेग था मेरा, बहुत प्रचंड वेग के साथ मैं चलने लगा। आज भी उस घटना के साक्षी
काफी लोग हैं जो अनूप शहर में रहते हैं। मैं जब अपने घर गांव जाता हूँ अनूप शहर, तो मुझे मिला लेते हैं वो सब पीछे रह गए थे एक्चुअली। और उन्होंने देखा, फिर बाद में जो प्रधान जी थे, उन्होंने दौड़ लगाई, करीब 2 घंटे दौड़ लगाई। उन्होंने दौड़ लगाई, और एक और परचूनी की दुकान वाले थे बेचारे, पंडित जी थे, और एक वैश्य लोग थे। उन्होंने, 3 लोगों ने मेरे पीछे दौड़ लगाई। और मुझे करीब 2 घंटे बाद आगे जाके पीछे से आवाज आई मुझे कि रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, रुक जा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो सारे लोग, 3-4 लोग आ रहे थे दौड़ते हुए। तो मैंने कहा, भाई अब तो मैं नहीं रुकूंगा। अब तो ये कांवड़ भगवान शिव को अर्पण होने के बाद ही रुके, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने, सबने बहुत कोशिश की और बोले, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो तुम रुक जाओ। तब मैं, वहां पे उन्होंने मेरे से कांवड़ ली, और उसके बाद मेरा शरीर दोबारा सामान्य हो गया। और फिर दोबारा वही दर्द, मतलब दर्द का एहसास, और वो सारा कुछ हुआ। ये मेरे साथ घटना घटी, 2 या 3 घंटे में इस तरह से रहा, जिसमें कि मुझे शरीर का कोई भी भान नहीं रहा। और मुझे, मेरे पैर, शरीर, पैर जो थे वो मुझे स्पर्श ही नहीं कर रहे थे जमीन। आप ईश्वर की गोद में थे ना नवनीत जी। जी आप जी। ईश्वर की, जी जी जी। इतना अच्छा तो लगता होगा ना ईश्वर की गोद में होना। बहुत दिव्य अनुभव होता है। बहुत दिव्य अनुभव होता है उस समय। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं बस भगवान शिव की गोद में बैठा हूँ। तो 2 दिन, एक बार और मैंने कहा लेके आया मैं, गोमुख से लाया, सन 2005 में। तब गोमुख से जब कांवड़ लाया, तो वहां पे भी मुझे ऐसे ही अनुभव हुए। और मैं 2-3 बार इस तरह का मेरे हुआ, जैसे एक वहां पे रास्ते में लगभग 3 दिन, हमें 4 दिन चलते हो गए थे पहाड़ों से, गोमुख से चल के। तो पहाड़, 5 दिन का रास्ता, 5 या 6 दिन का रास्ता पहाड़ का होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है, 8 दिन का। 8 दिन में हम ऋषिकेश पहुंचते हैं, गोमुख से जल लेने के बाद। तो उस समय भी बहुत कम यात्री थे। आज बहुत ज्यादा यात्री हो गए हैं हर जगह पे। तो एक वहां पे लगभग शाम का समय था, और हमारा शरीर काम नहीं कर रहा था। कदम, एक एक कदम उठा उठा के मुश्किल से रख रहे थे हम। गंगा जी का किनारा था, और गंगा जी के साथ साथ ही हम लोग चल रहे थे। मैं, और मेरे साथ एक और भी, और 2-3 लोग और भी थे, वो भी चल रहे थे। तो क्या हुआ कि एक, हम थक गए बहुत ज्यादा, और थकने के बाद हमने, वहां पे जो कांवर होती है उसको हम रख सकते हैं कहीं शुद्ध जगह पे, कहीं साफ जगह पे रख सकते हैं, और विश्राम करके फिर दोबारा कांवर उठाते हैं। तो गर्मी का समय था, सावन का महीना था। तो वो मैंने कांवर वहां रखी, और वहां मंदिर था एक, नीचे उतर के, सीढ़ियां उतर के नीचे किनारे पे मंदिर था, गंगा जी के किनारे पे। और सामने ही पेड़, रोड, सड़क के दूसरी तरफ झरना था। एक छोटे से पाइप से जला रहा था। मैंने उसमें स्नान किया। स्नान करके और मैं नीचे दर्शन करने चला गया। भोले बाबा का मंदिर था, और वही मैंने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं कांवड़ को कहाँ तक लेके जाऊं, कैसे करूं। ये तो बस आपकी ही प्रताप है। तो मैं जो सीढ़ियां उतर के गया था, एक एक सीढ़ी पे हाथ रख के, बैठ के, इस तरह से गया था कि उतरने में मुझे भी तकलीफ हो रही थी बहुत। और दर्शन करके, प्रभु के जब दर्शन हुए हैं, उसके बाद मेरा शरीर का कुछ पता नहीं। मैं दौड़ के ऊपर आ गया, और कांवड़ उठाई और चल दिया। और मैं इतना चला, इतना चला, कि जब रात्रि में विश्राम हुआ तभी रुका। प्रभु अद्भुत। की महती कृपा मेरे पर रही है, बहुत महती कृपा रही है। क्योंकि हमारी परदादी को भगवान के दर्शन हुए हैं। उनको, परदादी को साक्षात विमान लेने आया हुआ था, जिसके कि
हरि बाबा जो है बहुत भारत के प्रसिद्ध, पूरे संसार के प्रसिद्ध संत हैं हरि बाबा, जिनका वृंदावन में, मथुरा में आश्रम है, और अनूप शहर में गवा में आश्रम है। अनूप शहर के सामने गंगा जी के किनारे पे गवा है एक जगह, वहां पे आश्रम है। और उन हरि बाबा की, हरि बाबा जब जवान थे, मतलब उनके यंग एज में थे, और हमारी परदादी के साथ उनकी कृष्ण की लीला होती थी। जैसे कृष्ण भगवान मक्खन खाते हैं, ऐसे ही हमारी परदादी के साथ उनकी लीलाएं होती थी, जिन्होंने उन्होंने खुद बोला था कि सारी चीजें आप गुप्त रखना। लेकिन उनके पुस्तक में फिर ये सब चीजें प्रकाशित हुई। हमारे बाबा पर बाबा और हरि बाबा की जो जीवनी लिखी गई, उसमें हमारे परिवार से संपर्क करके उन लिखने वालों ने सारे वर्णन लिखे। वो हमारी जो परदादी थी, उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे हरि बाबा, और उन्होंने कहा कि मतलब आपकी क्या इच्छा है वो बताओ। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है कि जब मेरा शरीर हो तब आप जरूर आ जाएं, और मैंने जिन जिन संतों के दर्शन किए हैं वो सब आ जाए। तो ऐसा बताते हैं कि सुबह के, उसमें पुस्तक में वर्णन है कि सुबह, बहुत सुबह के 3 या 4 बजे करीब उनका शरीर हुआ था। और ये बात काफी समय पुरानी हो गई, प्राचीन हो गई, 50 साल, नहीं 50 नहीं, क्योंकि मैंने दर्शन नहीं किए अपनी दादी के, तो परदादी के दर्शन नहीं किए, तो ये करीब 70 या 80 साल पुरानी बात है। तो उस समय जो लोग गंगा जी पर बैठे थे सुबह को, उस समय का वातावरण अतिरिक्त अलग था, जो आज है उससे बहुत ज्यादा भिन्न था। तो वहां पर कुछ लोग गंगा जी के किनारे और कीर्तन करते थे। सुबह 3 बजे चले जाते थे लोग कीर्तन करने। उन्होंने देखा कि यहाँ विमान आया हुआ है, और इस विमान में हमारे बाबा का नाम था भगवती प्रसाद, कि इसमें भगवती की मां जा रही है। उन्होंने पहचान लिया, और वो सारे लोग गंगा किनारे से घर पहुंच गए हमारे, और देखा तो वहां वाकई माँ हमारी परदादी जा चुकी। उसके 2 या 1 घंटे के और मतलब पहले ही सारे संत आ चुके थे, हरि बाबा आ चुके थे, उड़िया बाबा आ चुके थे। जितने भी बताते हैं कि 400 500 महात्मा लोग वहां पे आ चुके थे फिर सुबह को। और उनकी जो दिव्य यात्रा हुई थी, बहुत दिव्य यात्रा, हरि बाबा की जीवनी है, उसमें ये सारा 4 5 पेजों में वर्णन है। तो हमारे बाबा जो थे, हमारे बाबा उनके पार्षद थे। और हरि बाबा, उड़िया बाबा और स्वामी शास्त्रानंद जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई उस जमाने में, जिस समय। और आनंदमयी माँ, तो ये आनंदमयी माँ और चारों, ये तीनों, इनका, ये पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ जगदम्बा का स्वरूप है। आनंदमयी माँ को तो देखकर कई बार मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ, इतनी खूबसूरत वो, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य बहुत है। एक रुई दिव्य की तरह मूर्ति लगती है। है वो मुझे, बहुत बहुत। हाँ मेरा तो जीवन का यही है कि मैं जितने भी जी संतों के बारे में जानती हूँ, मेरा ईश्वर से तो यही मेरी प्रार्थना रहती है कि कभी ना कभी मुझे इनके दर्शन हो। बेशक वो अब जी। शरीर में नहीं है, लेकिन मुझे उनके हाँ दर्शन कभी ना कभी जरूर हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। बाकी ईश्वर की जैसी लीला अगर होंगे जी। तो अच्छी है, वरना जो फोटो में भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो साक्षात सामने ही है। जी। तो आपके ये जीवन के अनुभव तो नवनीत जी इतने सुंदर, इतने बहुत है, अभी अविस्मरणीय बहुत हैं। है। जी। हाँ अभी बहुत है। तो एक बार मुझे भगवान कृष्ण भगवान के जब दर्शन हुए, तो उनके पूरे शरीर पर मोर पंख लगे हुए। वो पूरे शरीर मोर पंखों से सजा हुआ था। इस तरह से मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। क्या वो नीले रंग के ही हैं जैसे हम फोटो में देखते हैं, क्या वो वैसे ही हैं? हाँ श्याम वर्ण के हैं। और उनका उनकी जो कांति है, वो हम अपने इन नेत्रों से उनको देख नहीं सकते। वो चाहें तभी हमको वो थोड़ा सा अनुभव कृपा करा सकते हैं। मैंने भी एक बार बहुत उनसे प्रार्थना की, अपने गुरुजी से, कि गुरुजी, क्योंकि मैं भी उस समय जवान था, मतलब यंग देश था, तो सब तरह की
बहुत ज्यादा अभिलाषा होती थी कि बस आज ही मिल जाए भगवान, अभी मिल जाए कैसे। तो मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद मैंने कहा, मैं गुरु जी मुझे संन्यास लेने की आप अनुमति दें, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ था 96 में, तो ये 93 94 की बात है। उन्होंने बहुत समझाया, बोले ये कलयुग है बेटा, इस कलयुग में आप सोचते हो कि मैं जाके वहां पे वन में रह के, वन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भोजन के लिए, और गृहस्थी में ही रह के भगवान की प्राप्ति होगी। उन्होंने मुझे समझाया, और मेरा विवाह हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई मुझे। मैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति, भगवान तो प्राप्ति ही है, भगवान तो अंदर है ही, कोई उनको देख नहीं सकता, सिर्फ वो अनुभव कर सकते हैं हम लोग कि भगवान ये बैठे हैं। ये भगवान तो बैठे हैं ही हैं, पर अपने अंदर आप जब देखोगे तब वो आपको दिखाई देंगे। इसको पूरा संसार, जो सिर्फ इस मार्ग पे चलने वाला है वही इसको अनुभव कर सकता है, अन्यथा कोई इसको अनुभव नहीं। अन्यथा तो सब लोग पागल कहते हैं, मुझे भी बचपन में सब पागल कहते थे कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। ये है। कि भगवान से प्रेम करने वाला अक्सर पागल ही कहलाया जाता है, लेकिन उस हाँ पागलपन से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और कोई कोई शॉर्टकट हाँ, नहीं है ईश्वर को चतुर बन पाने के का। आप, चालाक बन के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको लिए तो सब सब एक समान है, बस जो उनसे प्रेम करता है उसी से वो विशेष प्रेम करते हैं। जी। बहुत बहुत जी। अद्भुत आपके जीवन की घटनाएं रहे, मतलब जो भी घटनाएं हुई नवनीत जी आपके जीवन की, अद्भुत हैं। शब्दों में उनको कह पाना, पिरो पाना बहुत कभी कभी लगता है नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे हाँ अनुभव जिसे होते हैं केवल वही उसकी अनुभूति कर पाता है, हाँ उसको उसको आंसुओं के द्वारा वो अभिव्यक्त कर पाता है, जो वो प्रेम उसने महसूस किया है। और हाँ। आपके शब्दों के द्वारा मैं उसे अनुभव करने की एक कोशिश कर रही थी, शायद अनुभव कुछ कुछ एक हद घटना, तक कर भी एक पाई। घटना, दो घटनाएं या तीन घटनाएं ऐसी दिव्य हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। एक संत थे, पंजाबी बाबा के नाम से वो संत थे, और उनको 40 साल से एक ही स्थान पर अनूप शहर में गंगा के किनारे वो रहते थे, और उनका किसी से मिलना जुलना नहीं था। हम 3 या 4 लोग थे जो सिर्फ उन्हीं को उन्होंने अनुमति दे रखी थी कि जो उनसे आप मिल सकते थे, वरना कोई साधारण लोग उनसे नहीं मिल सकते थे। तो वो उनकी कुटी में मैंने बहुत आनंद लिया है और बहुत दिव्य अनुभव किए हैं उनकी कुटी में रह के। और ऐसा मैंने अनुभव किया है, जैसे मैं सुबह बैठा हूं उनके कुटी में, तो शाम हो गई है, फिर उन्होंने मुझे बोला है कि तू जा, तेरे परिवार वाले जुल्म लगाएंगे। उनके जो वर्ण शब्द होते थे वो कबीर दास जी और गूढ़ वाले बोल के उनके बोल होते थे। वो कभी भी स्पष्ट नहीं कह के उसको अर्थ निकालना पड़ता था कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने 6 महीने भोजन त्यागा, अंतिम समय में भोजन ग्रहण नहीं किया, और चाय पीते थे तो उसको, चाय को बोलते थे रबड़ी उनकी भाषा में। और जंगल से बीन के लकड़ी लाते थे, उसी लकड़ी से काम चलाते थे, कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। उनको अन्नपूर्णा सिद्ध थी। मैंने उनके हाथ से बचपन में, जब मैं अबोध था, 10 12 15 साल का था, तो मैं, हमारे हमारे जो पिता थे उनकी आड़त की दुकान थी, दाल, इसमें गेहूं चावल ये सब बिकते थे, किसान बेचने आते थे। तो मैं उनके यहाँ बाजरा लेके आ जाता था, और वो बाजरे को चिड़ियाओं को खिलाते थे आंगन में बैठ, और वो बाजरे को ऐसे डालते थे, चिड़ियाएं चारों तरफ बैठ जाती थी उनकी। बड़ा दिव्य अनुभव होता था वो। बाद में पता चला मुझे कि वो सब तो संत पुरुष थे जो चिड़ियाएं बन के रहते थे। वो दिव्य आत्माएं थी जो वहां चिड़िया बन के रहते थे, और वो सब चावल खाते थे, और हम बड़े आनंद के साथ उनके बैठे रहते थे उनके पास। तो जब मैं सिर्फ जाता था खाली, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार उनके यहाँ बाजरा देने जाता था, पिताजी भेजते थे मुझे साइकिल पे कि जाके बाजरा बाबा जी को दे आओ।
क्योंकि मेरे पिताजी वहां शाम को जाते थे रोज, और उनके साथ सत्संग चलता था। वो बाबा जी के एक कमरा था, उस कमरे में ऊपर तीन अलमारियां बनी हुई थी, जैसे नीचे जंगले थे उनके ऊपर गोलटे बोलते हैं उस तरह से बने हुए थे, और उसमें टूटी फूटी सी एक टोकरी रखी रहती थी। तो जब हम जाते थे तो मन में ये विचार होता था आज बाबा जी से क्या चीज खानी है। ये अनुभव था। तो जब अगर मुझे अनुभव हुआ, मुझे ये महसूस, वो मेरी इच्छा हुई कि आज मुझे बाबा जी से कलाकंद खाना है, तो जब मैं बाजरा देने जाता था, और ज्यादातर सुबह के समय ही हम जाते थे, तो सुबह दुकान पे गए और पिताजी ने बाजरा दिया कि जाके बाबा जी के यहाँ बाजरा दे आओ चिड़ियाओं के लिए। हम चले गए, बाजरा बाबा जी की आवाज लगाई, बाबा जय सीताराम। बाबा जी बोलते जय सीताराम, और दरवाजा वो खोल देते थे। हमने बाजरा दिया, और बोले अच्छा बछड़ू क्या लेगा? तो मैंने कहा बाबा जी कलाकंद खाना है। और वो ऊपर से जो उतारते थे, और ऊपर से उतार के उसी में से निकाल के दे देते थे। हमें अबोध थे हम, हमें ज्ञान ही नहीं था। उस कभी हमें आम खाने का मन करा, कभी जो फल, जो चीज सब कभी नहीं आती है, बाजार में नहीं मिल रही है, हमको लगता था कि आज ये चीज खाएंगे। तो महीने में जाते थे हम, और वो चीज हम उनसे मांगते थे, और वो जैसी टोकरी उठाई उसमें से निकाल के हमें दे देते थे। इसका वो बहुत लंबे समय तक मैंने करा। फिर मैं पढ़ने चला गया बाहर। पढ़ने के बाद जब मैं वापिस आया 4 साल के बाद, 3 साल 4 साल के बाद, तब मैं उनसे बाबा जी से फिर मिला, और उन बाबा जी का शरीर शरीर मेरी गोदी में हुआ, और बहुत दिव्यता के साथ हुआ। उन्होंने 6 महीने पहले भोजन त्याग दिया था। मेरी बैठक उनके साथ 6 6 घंटे हो जाती थी, और मौन रहते थे। मैं भी मौन, वो भी मौन, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम कमरे में दो ही लोग हैं, और दोनों ही मौन बैठे हैं, और दोनों ही आनंद ले रहे हैं बस। पता नहीं क्या है, सहज समाधि है क्या है, कुछ जानकारी ही नहीं है, बस खोए हुए हैं हम। सामने गंगा जी बह रही हैं, और हम खोए हुए हैं। इसी तरह से जीवन बीतने लगा, और बहुत आनंद लगने लगा। अचानक ऐसा हुआ कि वो बाबा जी ने कहा भाई समय हो गया है, और आज से चाय बंद, रबड़ी बंद, आज आखिरी है। और हमने दोनों ने, बाबा जी ने और मैंने, वो खुद बनाते थे अपने हाथ से, और उस चाय में न जाने क्या चीज डालते थे, दूध था क्या था, कि वो सुगंध और वो चीज कहीं मैंने नहीं ली, जो उसमें दिव्यता थी। फिर वो बीमार हुए, बीमार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि जैसे दधीची ने तप किया था, और अपने शरीर की एक एक हड्डी निकालती थी, ऐसे ही मैं करूं। उन्होंने वही प्रतिज्ञा की, और कुछ नहीं खाया 6 महीने, न पानी वगैरह। जो जबरदस्ती, हम 3 लोग थे, 4 लोग जाते थे, उसमें से कभी मैं चला गया, कभी वो, इस तरह से जाते थे। और उनको जल दे दिया, ठीक है, बस शांत लेटे रहते थे। और को रामायण का बहुत प्रिय थे, रामायण। एक बार मुझ पे खबर पहुंची कि सुबह के समय था, 10 बजे, कि बाबा जी की तबीयत ज्यादा खराब है। मैं पहुंच गया, और वहां पे 3 लोग पहले से थे, उनमें से 2 लोग चले गए। मैं और एक दिनेश जी थे, दिनेश गर्ग जी, वो दोनों, हम दोनों वहां बैठ गए। और मैंने कहा कि भाई बाबा जी को रामायण प्रिय है, रामायण सुना। मैंने रामायण निकाल ली, और रामायण शुरुआत करी, और रामायण पढ़ते 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 पढ़ते, उनको श्री राम जय राम का कीर्तन बहुत प्रिय। मैंने कहा रामायण जब मैंने कहा सुनाई, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि बाबा जी को प्रसन्नता हुई है, और थोड़ा मुस्कुराए हैं। तो हमने श्री राम जय जय राम, और हम दोनों रोते जाएं, वो भी मेरे उम्र के थे, और दोनों रोते जाएं, ताली बजाएं, और श्री राम जय जय राम करते जाएं। रोते 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 बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया। फिर मुझे अचानक प्रेरणा हुई। मैंने दिनेश से कहा, मैंने बाबा जी जाने वाले हैं। और मैंने, जो बाबा जी थे और मेरे गुरु जी थे, दोनों अलग अलग हैं। तो गुरु जी ने मुझे जो मंत्र दिए थे, दीक्षा दी थी, और उन्होंने कई सारे मुझे मंत्र दिए थे।
तो मैंने कहा इस समय इंद्रियां काम नहीं करती हैं। मैंने बाबा जी के कान में जाके और उन मंत्रों को बोल उच्चारण किया। जब मैंने मंत्रों का उच्चारण किया तो उनके चेहरे पे लाली आ गई। तो मुझे बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा जी का जो दुख है वो दूर हो, क्योंकि हम तो अबोध थे, हमारी ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। जैसे ही मैंने दोबारा, मैंने कहा एक बार और बोल देता हूँ, जैसे मैंने दोबारा बोला उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। कितने मैंने कितने कान से मुंह दिव्य, नहीं हटाया था, इतने में शरीर उन्होंने। कितने महान संत थे वो जिनके दर्शन आपको हुए और आपकी गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, अपने शरीर को त्यागा। वो शरीर जो दधीची ऋषि ऋषि जो थे उनसे भी कम नहीं था जी उनका शरीर। जी जी। क्या ऐसा किया जाए कि हमें भी ऐसे संत मिल जाएं, ऐसा कुछ जीवन में घट जाए। जीवन में घट जाए। जीवन में घटना शुरू होता है जब हम सब कुछ प्रभु पे छोड़ दें, निर्भर कर दें, और सारा काम करते हुए केवल भजन कर। जो भी हमें भजन गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो रामायण को हम गुरु बना सकते हैं। रामायण में गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणमहु दीन बंधु दिनदानी, एक ये चौपाई है जिसमें भगवान शंकर को अति प्रिय है। भगवान तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है भगवान शंकर से कि आप मेरे गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, भवानी शंकर आप मेरे गुरु पिता और माता हैं। आप ही गुरु पिता माता हैं। इस तरह से उन्होंने बार बार प्रार्थना की है। प्रणमहु दीन बंधु दिनदानी, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो हमेशा देते ही रहते हैं, जिनका कभी थकते ही नहीं, हमेशा देते ही रहते हैं वो। कुछ भी उनका बस एक ही नियम है, जैसे सूर्य है, सूर्य नारायण से किरणें निकलती हैं, उस उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चंद्रमा से किरणें निकलेंगी, सूर्य से किरणें निकलेंगी, तो ऐसे ही भगवान शंकर हैं जो हर समय दानी और देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी पात्रता नहीं है हम जाएं, हमारी पात्रता नहीं है हम जाएं कि उनसे ले लें। जब हमारी पात्रता होती है तो वो हमेशा देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। हम छाया में बैठ जाएं और सूरज की रोशनी में ना जाएं तो सूरज तो हमें मिलेंगे नहीं। सूरज का ताप हमें जभी मिलेगा जब हम उनके पास जाएंगे। और हमें, हमारी कितनी पात्रता है, हम उतना ही निकट जाना चाहिए हमें, उससे ज्यादा निकट भी नहीं जाना चाहिए। या भगवान जो बुलाएंगे वो उस तरह से करेंगे प्रभु। लेकिन है सब कुछ उसी तरह से है कि जब हम शरणागत हो जाएं और गुरुदेव के, अपने अपने गुरुदेव की जो भी वाणी है उसी पे चले। आज से करीब 4-5 साल पहले मैं लगातार जैसे भी अनुभव हैं और इन्हीं में खोया रहता हूँ, और मैं वीडियो भी देखता था, यूट्यूब वगैरह भी देखता था, और संतों को भी सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ। फिर मुझे एक दिन आवाज आई, अंदर से ही आवाज आई कि तुम मोबाइल बंद कर दो। जो ये संत महापुरुष कह रहे हैं और जो तुम्हारे गुरु ने कहा है उसको करते क्यों नहीं है। मैंने सब कुछ बंद कर दिया और दिन रात बस उसी में रहने लगा। अभी भी मैं बहुत कम, सिर्फ मैं ये समझता हूं कि जो भगवान प्रेरणा करते हैं वही वीडियो मेरे पास आता है। आपका वीडियो आया और मैं इतना आनंदित हो गया, इतना आनंदित हो गया, केदारनाथ जी के दर्शन उन्होंने बताया, वासुकीनाथ जी का। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे संपर्क करना चाहिए। और जो भगवत प्रेमी है, आज सभी भगवत प्रेमियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये चाहता हूं कि मेरे, अगर किसी, मुझसे किसी से, मुझसे कोई अपराध बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे क्षमा करें। और कोई प्रेरणा लेना चाहे तो ले सकते हैं। और मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर अगर एक भी पुरुष, एक भी मनुष्य, स्त्री पुरुष कोई भगवान की तरफ चल देगा तो मेरा भी जीवन सफल होगा।
जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने नवनीत जी। हमारे अंतर मन से निकली हुई आवाज अगर एक भी जीवन को परिवर्तित करती है, उस ईश्वर से जोड़ने में मदद करती है, तो वो जी। श्वास हमारी उस ईश्वर को समर्पित हो जाती है। वो ईश्वर उसमें भरपूर प्रेम और उसमें इतना 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 एनर्जी भर देते हैं ना, उसमें इतना इतनी ऊर्जा आ जाती है उस श्वास में कि आप बार बार वैसी श्वास और लेना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। वही शायद मेरे उस वीडियो ने काम किया। और मैं हम्म। कोई नहीं थी उस वीडियो को करने वाली, वो स्वयं महादेव का ही जो महादेव, हाँ। था अनुभव था। और उसको सुनाने वाली भी एक बहुत दिव्य आत्मा है वो, दिव्य जो आत्मा है। प्रसाद पंडित जी, जो बहुत उनके दो मैंने अनुभव रिकॉर्ड किए हैं। और हाँ। उनसे जब भी मैं बात करती हूँ तो ऐसा लगता है मैं साक्षात ईश्वर के जो मनुष्य रूप में अगर ईश्वर हैं तो मैं हाँ। उनसे बात कर रही हूँ। मतलब मेरे मन के हर सुख दुख मैं उनसे साझा करती हूँ। मैं उन्हें एक बड़े भाई के समान, क्योंकि वो मुझे बहन कहते हैं, तो मुझे इतना प्रेम आता है उनके अंदर कि किसी जी। ने बहन, क्योंकि आज की डेट में कलयुग में शायद कोई किसी को बहन, अपनी सगी बहन को भी वो उस नजर से ना देखे। वो ना इतने देखिए। प्रेम और इतने उनके बोल में इतनी इतनी पवित्रता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे महान पुरुष की बहन हूँ जो ईश्वर के इतना करीब है। तो आपसे आज जुड़कर, पंडित जी से जुड़कर, ऐसे महान आत्माओं से इस चैनल के द्वारा जो मैं जुड़ रही हूँ, मुझे एक ऐसा लगता और, है। जैसे उन्होंने, आपने, मैंने कल वीडियो देखा था परसों आपका, और जी। तो उसमें जो उन्होंने अनुभव बताया था, वो मुझे स्वप्न में अनुभव हुआ था। स्वप्न में भी नहीं हुआ था, वो जागृत में ही हुआ था। और मैं ये देख रहा था कि मेरा शरीर ये है और मैं ये हूँ। इस तरह से हुआ था। मैं रात्रि में जैसे सो रहा था, सोते समय, सोने से पहले मैं अपना पूरा योग, निद्रा योग जो होता है वो करता हूँ। उसमें शरीर को शांत करके और योग निद्रा में मैं चला जाता हूँ। फिर योग निद्रा में ही मुझे नींद आ जाती है। योग निद्रा में ही के बाद ही मुझे नींद आती है। तो मैं उस समय योग निद्रा में था, और मैंने अनुभव किया कि मैं एक दिव्य स्थान पर जा रहा हूँ। और खूब चला हूं, मैं घंटों चला हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने वो अनुभव शरीर से ही, शरीर से नहीं किया, आत्मा से किया। मुझे शरीर में भी वो अनुभव हो रहा था। मैं चलता चला गया, और स्वर्ग जैसी सीढ़ियां थी पहाड़ों पे। बहुत दिव्य, चारों तरफ बर्फ था, हर तरफ बर्फ बर्फ था। और बर्फ में मैं चल रहा हूँ, चलते 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 वो बिल्कुल विशाल एक पहाड़ पे पहुंच गया हूँ। और वहां इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा हैं, संत हैं, पुरुष हैं, संत महात्मा हैं। तो एक 2 मंजिल का कमरा था ऊपर जाके, और वहां पे भगवान शंकर का मंदिर था। उन्होंने मुझे दूसरी मंजिल पे ले जाके विश्राम कराया उन महात्माओं ने। और मुझे चाय पिलाई, या जैसे मतलब वो करते हैं। मुझे एक एक चीज हमेशा याद रहती है। उसके बाद उन्होंने मुझे, मैंने देखा ये तो बहुत उम्र के, पता नहीं कितनी उम्र के व्यक्ति हैं, कितनी लंबी लंबी विशाल जटाएं हैं, और इतने दिव्य थे पुरुष वो, कि बस क्या बताऊं, उनका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ वहां पे। और पूरा मैं वापिस भी आया हूँ उसी रास्ते से, दर्शन करके वापिस भी आया हूँ। और फिर मेरी मतलब निद्रा पूरी हुई है। ऐसा अनुभव अद्भुत। हुआ मुझे। जी और जी वो जी। दृश्य मुझसे अभी, मैं चाहता हूँ उस जगह पे जाऊं। मैं जीवन में उस जगह पे जाऊं जहां पे वो स्वर्ग है। सूक्ष्म रूप से तो आप हो आए हैं, हाँ, लेकिन सूक्ष्म सर रूप। शरीर आप जाना चाहते हैं तो ईश्वर के हाँ। को आपने अर्जी लगाई है, ईश्वर जरूर आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, क्योंकि आप एक बहुत शुद्ध आत्मा हैं जो ईश्वर हाँ। से इतना प्रेम करते हैं। तो अगर ऐसी शुद्ध आत्मा कोई अगर विचार मन में रखती है तो ईश्वर जरूर उसे पूरा करे। और हम सबकी दुआएं आपके साथ है। और बहुत अच्छा लगा मुझे नवनीत जी आज आपसे मिलकर, जी, आपके जी। अनुभवों को सुनकर। मैं जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी, आपके जीवन के दोबारा बहुत जुड़ेंगे से तो मैं अनुभव है, और अनुभव, सुनूंगी और उन्हें। अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। और जी ये चाहूंगा कि संपूर्ण जगत ही भगवान शिव का है। और ये कलयुग में जितने भी कलयुग में लोग दुखी हैं, उनका जी। दुख दूर हो, ये मेरा बिल्कुल। हृदय से प्रार्थना है कि जितने जी। भी मनुष्य संसार में दुखी हैं, उन सबको एक बार दर्शन भगवान शिव के कराता हूं मैं। जरूर जरूर। इधर मेरे गुरु जी हैं जो
और ये वाली जो शिव जी की मूर्ति ये है, ये मेरे साथ कांवर में 2 बार रही है, 25-30 साल से, 35 साल से। यही शिव जी मेरे कांवर में सबसे आगे रहते थे। जी। आप उन्हीं की चलो। गोद में ही चलते हैं नवनीत जी। जी और जी। बहुत सुंदर आपने जितने प्रेम से अपने मंदिर को रखा हुआ है, उसे फूलों से सजाया है, भोग से सजाया है, ऐसे ही ईश्वर ने आपके जीवन को भी ऐसी प्रेम और आनंद से भरपूर रखा है। ऐसी ईश्वर जी। से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन के जैसे आपको दिव्य अनुभव हुए, ऐसे ही इस वीडियो को देखने वाले हर एक आत्मा तक ईश्वर की कृपा पहुंचे, सबके जीवन में आनंद और मंगल आए, सबके दुख दूर हो, जी। सब ईश्वर से जुड़ते जाएं। बहुत बहुत हर आपका हर दिल से आभार। हर 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 महादेव। हर हर महादेव।